मैं आज आप लोगों को मेरे बिना तुम पर हूँ यानी रेनल मारिया रिल्के द्वारा जो लिखा गया है कविता उनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो उनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1875 ईस्वी प्राग ऑस्ट्रिया यानी कि अभी जो है जर्मनी में है। ठीक है ना, कहाँ पर है? जर्मनी में। और उनका जो है हिंदी, ये विदेशी है तो समझ सकते हैं कि इंग्लिश में ही लिखे होंगे। तो इनका जो है हिंदी रूपांतरण जो किए हैं वो है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। ये कविता जो है भक्त और भगवान के बीच ऐसे मतलब भाव को प्रकट करते हैं जो उनके अंदर है, यानी कि कोई भी भक्त के अंदर हो सकता है। ठीक है, परंतु अगर आप माने या ना माने, भगवान तो भगवान है, आप मानिए या नहीं मानिए, आप उनको पूजिए या नहीं पूजिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये एक भाव है जिसके माध्यम से वो अपने वो अपने भावों को व्यक्त किए। तो कविता जो है वही सब होता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं कि कवि कवि अपने को जल पात्र और मदिरा क्यों कहता है? क्यों कहता है? इसका क्या है, रीजन क्या है? तो इसका आंसर है, जैसे जल पात्र के बिना जल बिखर जाता है यानी बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे जल पात्र यानी जल रखने वाला, अगर वो नहीं रहेगा तो जल क्या होगा? बिखर जाएगा, यानी मिट्टी पर पड़ेगा, वो सूख जाएगा, बिखर के बर्बाद हो जाएगा। अथवा प्याला का मदिरा सूख जाए तो प्याला अस्तित्वहीन हो जाता है, यानी कि प्याला जो है उसका मदिरा जो है सूख जाएगा तो क्या होगा? उसका कोई वैल्यू है? नहीं है। उसी प्रकार भक्त के बिना भगवान बिखर जाते हैं यानी बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं रहते हैं, यानी अथवा अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। यहाँ पर जल पात्र और मदिरा का प्रयोग भक्त के लिए हुआ है। ठीक है, कभी भी भगवान का भक्त है, अतः अपने को जलपात्र और मदिरा कहता है। ठीक है, इतना बात समझ गए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों गिरेगा? बताइए। तो इनमें कह रहा है कि शानदार लवादा जो है ईश्वर का गिर जाएगा, क्योंकि भक्त के नहीं रहने पर ईश्वरत्व यानी ईश्वर के गुण ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात भगवान का अस्तित्व की रक्षा भक्त ही करता है। यही इतना ही लिख देना है। क्लियर? इनके भावों को समझ लीजिए और अपने भी शब्दों में लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भाव जो है क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि किसको कैसा सुख देता था? तो कवि ईश्वर की कृपा यानी कवि ईश्वर की कृपा दृष्टि को अपने कपोल रूपी नर्म सैया पर विश्राम देकर तथा दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख देता था, यानी कि सुख की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका क्वेश्चन रहेगा, परंतु इसके बारे में जो है थोड़ा सा अगर आप जानेंगे तो इनका जो है पिता का नाम जो है जोसेफ रिल्के है और माता का नाम जो है सोफिया है। ठीक है ना, अगर ये भी पूछा जाए तो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मम्मी का नाम और पिता का नाम। और इसकी रचना की अगर बात कर ले तो लाइफ एंड सॉन्ग्स और लॉरेंस सेक्रीफाइस है, एंड वेंट ये भी है। तो इसका अगर निधन की बात कर लिया जाए तो 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में जो है इनका निधन हो गया है। तो इस सब को आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन कहीं से उठा करके पूछ दिया जाता है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि कविता का भी पंक्ति आप लोग देखते रहेंगे, क्योंकि कविता के बीच में से यानी पंक्ति उठा करके आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस पाठ से लिया गया है या ये इनके लेखक कौन है। बात समझ पा रहे हैं? तो उनको भी आप लोग 1-2 बार रीडिंग कर लेंगे ताकि ध्यान में रहेगा। तो फिर मिलेंगे इसका जो है पार्ट 2 लेकर के। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।